अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। औरंगी टाउन में 18 और 19 नवंबर की दरमियानी शब एक मकान में पुलिस की एक टीम दाखिल हुई, जिसमें से कुछ वर्दी में थे, कुछ सादा लिबास में थे और ऐसा भी नहीं अफसरान भी थे। वो दाखिल हुए, उन्होंने अंदर तकरीबन 2 घंटे तक वो अंदर अहले खाना को उन्होंने यरगमाल बनाया। ताजिर की फैमिली थी, उसे यरगमाल बनाने के बाद पूरे घर की तलाशी लेकर और 2 घंटे तक तलाशी के बाद कोई 2 करोड़ रुपए नकद थे, सोना था और उसके अलावा दीगर सामान और घर की डीवीआर वगैरह जो सीसीटीवी कैमरों की थी वो लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस छापे को बड़ा कामयाब समझा कि कहीं से कोई पकड़ नहीं होगी। अपनी जगह पे मुकम्मल उन्होंने निगरानी करके देख लिया कि कहीं और सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है, घर के भी जो थे वो ले गए डीवीआर वगैरह। लेकिन कहीं कहीं बदकिस्मती आड़े आ जाती है कि एक गली नंबर 5 का जो कैमरा था वो उसकी नजरों से कुछ नहीं छुप सका और ये तमाम गाड़ियां, जिसमें एक मोबाइल डिफेंस की, यूटी डीएसपी की गाड़ी, उसके अलावा दीगर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब उस कैमरे में महफूज हो गए। इस वाकये को कई घंटे गुजर चुके, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जराये के मुताबिक लूटी हुई रकम में से 1 करोड़ 5 लाख रुपए एसएसपी साउथ ने एसएचओ डिफेंस को भिजवा दिए और एसएचओ डिफेंस से औरंगी टाउन वाले एसएचओ ने वो रकम जो पीराबाद के एसएचओ ने वो यहाँ से उससे वसूल कर ली। उसके साथ जेवर भी थे, लेकिन हमारी इतलात ये है कि मुद्दइयों ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया। उसी दौरान जिस वक्त ये छापा मारा गया था, हम इसे छापे की वारदात तो नहीं कहेंगे, हम डकैती की वारदात जरूर कहेंगे। उस घर के 2 अफराद को भी साथ हिरासत में ले लिया गया था कि इंक्वायरी करके छोड़ें, और जब उन्हें ले जाया गया तो बलोच कॉलोनी पुल के पास जो है इनको उतार दिया गया था और उसके बाद उन्होंने एक रेस्क्यू उदारे की जो ड्राइवर था, उसकी एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके ड्राइवर से मोबाइल फोन लेके अपने घर पे इतला दी और उसके बाद वो घर पहुंचे। अगवा का मुकदमा भी होना चाहिए था, डकैती का मुकदमा भी होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो एसएसपी के जरिए एसएचओ के जरिए दूसरे एसएचओ ने वो सामान ले लिया, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं। आईजी सिंध की जानिब से शोध उठा और एडिशनल आईजी कराची की जानिब से शोध उठा, तो उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो एसएसपी से एसएचओ की तरफ से गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तमाम अहलकारों की शनाख्त है, निशानदेही हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आईजी सिंध ने डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी को जो है वो इसकी तमाम इंक्वायरी 24 घंटे में करने के अहकाम जारी किए हैं और आज जो है वो 24 घंटे गुजर जाएंगे। अब देखते हैं क्या इंक्वायरी होती है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात, करोड़ों रुपए लूट लिए गए, फिर आधे वापस किए गए। अब जराए बताते कि मुद्दइयों पर भी प्रेशर है कि वो मुकदमा दर्ज न कराएं, जो पैसे उनके रह गए वो भी वापस कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी वारदात जिसका डीआईजी को भी पता हो, एसएसपी को भी पता हो और उसके बाद निशानदेही भी हो कौन कौन थे उस रेड के अंदर। यूटी डीएसपी जो है उनको आला हुकाम की इजाजत के बगैर छापा मारने की इजाजत नहीं होती, और जो यूटी डीएसपी इसमें था उसके कई छापे जो हैं वो मुतनाज़ा भी हैं, क्योंकि वो सिंध की एक बाअसर शख्सियत के भाई बताए जाते हैं या करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो अब देखना यह है आसिम कायम खानी का इंक्वायरी और इंसाफ क्या कहता है। माजी में उन्होंने कई पुलिस एहलकारों को और अफसरान को सख्त सजाएं दी इंक्वायरी करके, और अब जो है ये भी एक केस आया है सामने और इसमें पीएसपी भी इन्वॉल्व है। अब देखना यह है कि यहाँ पर इनको फेवर मिलती है पुलिस अफसरान को या फिर मजलूमों को इंसाफ फराहम होगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।
C110 न्यूज, खबर की असल खबर।